नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री आशीष तिवारी, जो बस्ती यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि 1 साल पहले उनकी नौकरी छूट गई थी, कब लगेगी और उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, वर्ष लगन की उनकी बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है। तीसरे भाव में चंद्रमा सुख रही हैं, छठे भाव में केतु हैं, 8वें भाव में मंगल सुख रही हैं और उनके साथ शनि बैठे हुए हैं। नवम भाव में भाग्य स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। सूर्य सुख स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, बुध मूल त्रिकोण के स्वामी होकर भाग्य स्थान बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। 10वें भाव में गुरु आय भाव के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और 8वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये इनकी ग्रहों की स्थिति। देखिए, आपका जन्म वृष लगन व पुख्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है और कर्क राशि आपकी है। आप मध्यम कद काठी के व्यक्ति हैं तथा आकर्षक व्यक्तित्व है आपका। अच्छा खाना पहनने के आप शौकीन हैं। लग्नेश शुक्र भाग्य स्थान में, जो लग्नेश है वो शुक्र भाग्य स्थान में बुध के साथ व सूर्य के साथ बैठे हैं। शुक्र बुध के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण, ये जो बैठ के लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। मकान सुख, वाहन सुख, पद प्रतिष्ठा सभी कुछ प्राप्त होती हैं। मान सम्मान प्राप्त होता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मिलता है इससे। और सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठे हैं, बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। ऐसे लोग पहले नौकरी करते हैं और उसके बाद मध्यावस्था के बाद वे अपना कोई कारोबार व्यापार भी कर सकते हैं, जिसमें लाभ होता है। लेकिन 9वें भाव का स्वामी शनि है, जो 7वें भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। इसका स्वामी यहाँ पर बैठा है, मंगल भाव में बैठे हैं और शनि यहाँ बैठ करके भाग्य स्थान को देखते हैं। शनि की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए इनका ये भाग्योदय इनका 36 साल के बाद ही होता है, उसके बाद ही फल देते हैं। लेकिन वर्तमान में पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया आपको चल रही थी, जिस कारण नौकरी की समस्या आपके सामने उत्पन्न हुई। लेकिन 29 मार्च 25 के बाद ये ढैया आपके ऊपर से उतर जाएगी और उसके बाद और आपको वर्तमान में जो है लग्नेश की व छठे भाव की शुक्र की, जिसका स्वामी शुक्र है, की महादशा चल रही है, जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसमें शनि का अंतर है, जो 20/10/26 तक रहेगा। लगता है आपकी नौकरी अथवा कार्य जो भी होना है वह 30/3/25 के बाद से लेकर 20/10/26 के बीच अवश्य होगा। अर्थात इस बीच आपकी नौकरी लगेगी, आप कोई कार्य शुरू कर देंगे। सूर्य सुखेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। यह यद्यपि वह शनि के घर में है, फिर भी पिता व सरकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप तेजस्वी होंगे, प्रभावशाली होंगे, स्पष्ट बोलने वाले होंगे। सूर्य शुक्र 9वें भाव में कुछ दाम्पत्य जीवन में असहजता देते हैं, पिता माता से संबंध में भी थोड़ी सी असहजता देते हैं। तथा आपके 7वें भाव में मंगल है, जो शनि के साथ बैठे हैं। विवाह में विलंब होता है, आप मंगली भी हैं, व्यवधान भी होता है। ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी आपकी उम्र से कुछ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, अथवा उम्र का दोनों के अंदर बहुत फर्क होगा, अथवा बहुत ज़्यादा छोटी होगी। वैवाहिक जीवन कुछ ज़्यादा बेहतर होने की ज़्यादा संभावना प्रतीत नहीं होती। शनि मंगल के कारण पति पत्नी में विचार मतभेद हो सकते हैं। हालांकि यह युक्ति कारोबार में लाभ देती है, राजनीतिक सफलता देती है। इस युक्ति को, शनि मंगल की युक्ति को साष्टक योग कहते हैं। प्रेम संबंध मैच्योर नहीं होने देता ये, क्योंकि शनि अपनी बात का इजहार नहीं होने देता, तो इसलिए वो प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा आपके कामयाब नहीं होते हैं। चंद्रमा 3 भाव में आपके स्वग्रही बैठे हुए हैं। छोटी छोटी यात्राएं देते हैं, धार्मिक यात्राएं देते हैं, बचत करने की आदत देते हैं। भाई बहनों से संबंध सामान्य देते हैं, ठीक से ही देते हैं। केतु 6ठे भाव में दांत की समस्या, होठ की समस्या, हड्डियों की समस्या,
कोई दे सकते हैं, इनमें से कोई रोक दे सकते हैं। शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मौका लगते ही शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यों में सफलता के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विदेश यात्रा भी ये देता है। चोट लगने और दुर्घटना होने का भी संकेत देता है कि तुम यहाँ छठे बैठ करके जीवन में संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे लोगों को। गुरु दशम भाव में बैठे हुए हैं, जो शनि का घर है, ये न्यायप्रिय होते हैं, धनवान बनाता है, वाहन सुख देता है, संतान सुख देता है, पिता ससुराल पक्ष से धन लाभ की प्राप्ति होती है। 12वें राहु खर्च अधिक कराता है, विदेश यात्रा देता है, अर्थात या 48वें साल में ऐसे लोग विदेश में सेटल होने की योजना बना सकते हैं। लेकिन यहाँ शनि आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, गलत प्रवृत्तियाँ दे सकता है, इसलिए आप नशे के सेवन से बचें। जुआ, सट्टे या शेयर में पैसा न लगाएं, अन्यथा नुकसान होगा। कर्ज ना लें, कर्ज लेकर वाहन ना लें, फैक्ट्री ना लगाएं, वाहन ना लगाएं, ज़मीन ना खरीदें। अगर ये आप कर्ज लेने की प्रवृत्ति को रोकेंगे और नशे की या जुए सट्टे से अपने आप को बचाएंगे तो निश्चित तौर से राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपका जो सवाल था कि नौकरी कब लगेगी, वह मैंने बताया कि 29/3/25 से शनि की ढैया खत्म हो रही है, तो उसके बाद से लेकर 20/10/26 तक आपको शनि में शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, उसमें आपकी नौकरी लगने की पूरी पूरी संभावना है, अथवा कोई कार्य करेंगे आप। इस बात विवाह में देर से होता है, विलम्ब से होता है। यदि ऐसा लगता है, हो सकता है आपका विवाह हुआ हो या संबंध बना हो तो वो हट गया हो। पुनः विवाह या पुनः रिश्ते की बात जो है वो 41/42वें वर्ष में हो सकती है। पत्नी आपसे 1-2 साल बड़ी हो सकती है उम्र में, अथवा बहुत छोटी होगी। 48वें साल में आप विदेश में सेटल होने की सोच सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल मुझे भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की सूची बहुत अधिक है। उम्मीद है आप मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।